मैं बोल रही हूँ इसके लिए। कल से ऐसा नहीं होगा, मैं पहले आ जाऊंगी। आज ओके 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 ओके। वो लोग और बैठे उसी थे। को आदमी स्पेशली आदमी हाँ उसी को स्पेशली बोलता है जो बिल्कुल खास हो जाता है, जिसको सारी चीजें समझ में आ जाती है। उसको बिल्कुल नहीं बोलता है जो अभी सीखता रहता है, सीखने वाले उसी के परिपक्व हो जाता है, उसी को आदमी बोलता है। इसलिए मीटिंग में सबसे पहले है ना कंपल्सरी, ऐसा तो सर आप है, प्रियंका है, कामनी अग्रवाल है, अगर जो नहीं आ रहा है वो तो गलती है, लेकिन एकदम पहला लीडर, एकदम बिल्कुल सबसे पहला लीडर दिखे। अब हेलो, मैं आप संगीता जी की बारी है। सभी लोग प्लीज चाहूंगी वीडियो पर आ जाएं। सभी लोग ज्यादा तक वीडियो पर आ जाएंगे, ज्यादा लोग, बहुत बेटर रहेगा। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, आज बेहद गुड न्यूज है। सभी लोग वीडियो पर आ जाएं, सभी लोग वीडियो पर आ जाएं। और 2 मिनट के लिए मैं भी वीडियो पर हो जा रही हूँ। मैं भी वीडियो पर, जैसे तो मैं आज बहुत अच्छे तैयारी के साथ मीटिंग नहीं ले रही, कोई याद नहीं, भी बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं वीडियो पर आ जा रही हूँ। हाँ, तो सभी लोग वेलकम करेंगे क्लैपिंग के साथ। संगीता 6 स्टार हो चुकी हैं आज के डेट में। संगीता जी 6 स्टार है, बधाई हो संगीता जी आपको 6 स्टार का। बिल्कुल मेरी तरफ से भी, हो चुकी है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सबके बधाई तरफ, संगीता जी को। थैंक यू सो मच मैम। सो मच संगीता जी, और बहुत अच्छा बहुत लग ही रहा है। अच्छा लगा। वेलकम आज की मीटिंग में आपकी। थैंक यू। एक सरप्राइज आपके लिए रखा गया था, और मैं अब बताना चाहूंगी कि बीसीएम के विषय में आप अपनी पूरी जानकारी शेयर करिए, बीसीएम के विषय में। और बनारस की टीम भी आज बैठा हुआ है। रेणु भाभी वेलकम है आज के आपके मीटिंग में। बहुत अच्छा लग रहा है मीटिंग में देखते हुए। आज मेरी पड़ोसी भी बैठी हुई हैं। वेलकम भाभी। तो ठीक है, आप लोग जो है संगीता जी, आप बीसीएम का विषय में और जोरदार मीटिंग लो, बेशक जोरदार। बीसीएम का क्या क्या फायदे हैं और किस विषय पर बीसीएम काम करता है, शुगर पर कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करता है, आप बिल्कुल अच्छे से मीटिंग लीजिए। थैंक यू संगीता जी। ओके मैम। और मैनेजर साहब को भी रखिए अपने साथ, उनसे भी आज मुझे कुछ बात करनी है। आ रहे हाँ, आइए मैनेजर साहब। सुनील भाई साहब, वाराणसी के काफी लोग बैठे हुए, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सुनील भाई साहब। आज आपकी बहन, म्यूट ऑन कर रही हूँ, म्यूट में सुनील जी का ऑन कर रही हूँ। आज आपकी बहन 6 स्टार हुई, कैसा लगा आपको? कैसे करें? हेलो 98। सुनील भाई साहब, आज आपकी बहन 6 स्टार हुई, कैसा लग रहा है आपको? सुनील जी का मैं म्यूट खोलूं पहले। एक मिनट रुकिए, इंतजार करिए, म्यूट ऑन कर रही हूँ मैं आपकी। हाँ, आपका आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है भाई साहब? उधर जो नहीं ऑन कर रहे। सुनील जी आप अपनी, हाँ बोलिए। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? अभी म्यूट है, अभी उनका अरे म्यूट बाबा, है। अपना म्यूट तो खोलिए, आप अपना म्यूट खोलिए भाई साहब। उधर से इधर से खोला है मैंने। खुल गया खुल गया। हाँ हेलो, हेलो भाई साहब, मेरी हाँ आवाज आ जी, रही हाँ है? जी जी, हाँ अच्छे से आ रही है। आपकी बहन आज 6 स्टार हुई, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत बधाई भी दे रहा हूँ और साथ में ताली से उसका स्वागत भी कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू। और आज की ईश्वर करे बनारस वह की टीम बहुत अच्छा आगे बैठी है, बढ़ती बहुत जाए। अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, सुनील जी डीएलडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छा है, इनके यहाँ सारे पेशेंट आते हैं, सभी लोग की बहुत अच्छी रिजल्ट है, तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। संगीता जी, बीसीएम पर आप मीटिंग स्टार्ट करिए। बीसीएम क्या क्या काम है और बीसीएम कैसे आराम करता है, संगीता जी बीसीएम पर मीटिंग स्टार्ट करिए। संगीता बोलो यार। हाँ जी मैम, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। पहले बार आप लोग को सबको थैंक यू, आप लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। और आज मुझे बीसीएम के लिए बोलना पड़ रहा है। हाँ, बीसीएम बहुत अच्छा बताइए, बनारस टीम भी बैठा है पूरा आज। जी जी जी। अरे यार, बड़ी प्यारी लग रही है आज। हाँ।
मैम बीसीएम एक जितनी अच्छी चीजें हैं तो मुझे आप बार बार उसी में बीसीएम बोलने का के लिए सलाइट कहती हैं बीसीएम और मेरे पास हाँ समय क्योंकि आप और मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। मैम बीसीएम हाँ ठीक पूरी ठीक बॉडी की एक हेलो हाँ आवाज आ रही है यार, बोलो बोलो, आवाज आ रही है, पूरी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। बीसीएम हमारे शरीर को पूरी तरीके से आपकी जो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उसे वो दूर करता है। बीसीएम हमारे पैरों से शुरू होती है, पैरों के नसों की जो ब्लॉकेज होती है पैर से शुरू होती है, बॉडी की कहीं भी बॉडी में कोई भी एक जगह जहाँ ब्लॉकेज होती है उस ब्लॉकेज को वो खोलती है। हम उस बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को वो अच्छे से रिपेयर करके उसे अपनी अपनी जगह पे वो पहले की तरह वो चालू कर देती है। बॉडी में जितनी ब्लॉकेज हो जाती है वो हमारे ब्लड का अच्छे से सर्कुलर नहीं हो पाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे अनेकों प्रकार की बीमारियां अपनी अपनी जगह बनानी शुरू कर देती हैं। हम बीसीएम को अगर सर पे भी चलाते हैं, पैर पे भी चलाते हैं, ठीक है, हाथों पे भी चलाते हैं, उसके उसके जितने फायदे हैं सप्लीमेंट के साथ तो और ज्यादा है। बाय द वे किसी पास सप्लीमेंट नहीं है तो एक आधे घंटे का बीसीएम करने पे भी उनको काफी रिलीफ मिलता है। बीसीएम तो मैं सुबह करती हूँ, आज तो मैं सुबह नहीं कर पाई, मैं शाम को कर रही थी, वैसे ही मैम का फोन आ गया कि मुझे आज बीसीएम को लेना है, मैं बीसीएम से कर गई। बीसीएम हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं मैम, अगर हम उससे उन्हें ये बात करें कि परिवार का जैसे एक बुजुर्ग होता है, परिवार के जैसे बुजुर्ग होता है, हमारी परिवार को चलाने में सबसे बड़ा अहम हिस्सा उनका होता है, उसी तरह हमारे बॉडी के पार्ट्स को और हमारे बॉडी को सही रखने में बीसीएम का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एकदम सही करता है। हमें जितनी क्या बोलते हैं तकलीफें होती हैं, हमको जितनी वो चीज होती है जो इस समय अगर आप देखिए लॉकडाउन में हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, वो चाहे शुगर का पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, और थायराइड का पेशेंट हो या लकवा का पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, आज इस समय कोई भी डॉक्टर आपको एंट्री नहीं ले रहा। अपनी समस्या बताने से भी इंसान डरता है और वहां जाने से भी डरता है। उस समय आज के इस समय तो ये मेरा बीसीएम बहुत काम करता है। बीसीएम के साथ अगर मैं अपने छोटे से ऑपरेटर के बारे में अगर बात करूं तो अभी मैं हफ्ते भर भी मुझे नहीं हुआ है, मेरे सर में इतनी भयंकर दर्द थी कि जिसके वजह से हमारे हस्बैंड भी काफी डर गए थे कि हो सकता है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हो गई है। तो उससे मैं इतनी ज्यादा परेशान, मुझे रात में नींद ना आए, दर्द से मैं परेशान थी। लेकिन छोटे ऑपरेटर की वजह से मैं एक तो सर पे तो डायरेक्ट मैं कर नहीं पा रही थी, बीसीएम को तो करती थी, ऑपरेटर के साथ मैंने किया, मुझे एक दिन में मैम सिर्फ एक दिन में मुझे इतना रिलीफ मिल गया। लेकिन हस्बैंड मुझे जबरदस्ती उसका एक्सरे करवाए हैं डॉक्टर के पास जाकर, क्योंकि मैं किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इनका ये था कि नहीं एक्सरे करा लो, कुछ भी हो मालूम तो चल जाएगा, और अगर मालूम चल भी जाता है तो हम कम से कम इसका रिजल्ट अपने ट्रांस फैमिली में दे तो सकते हैं कि हाँ ये किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं कराया। इससे मेरा बीसीएम से मेरा ये चीज सही हुआ है। आज मैं किसी डॉक्टर के पास उस दिन गई होती मैम तो कितनी ज्यादा वो मुझे जांच चीजें लिखते, कितना ज्यादा मुझे वो परेशान कर देते सब दवा ले लेके, और उसके साथ साथ मुझे कितना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब में हो जाती, मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार हो जाता। एक ये डर था और दूसरा कि अगर हम जाते हैं तो पता नहीं क्या पता मुझे तुरंत कोरोना जांच के लिए 5-6 हजार रुपए देना पड़ जाए। लेकिन बीसीएम की वजह से मैम मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। बीसीएम और छोटा ऑपरेटर मतलब टॉप टू बॉटम दोनों ने मेरा इतना अच्छा साथ दिया है कि मैं इतने भरोसे से कह सकती हूँ मैम कि अगर किसी के पास सप्लीमेंट नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, गठिया का पेशेंट है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक उनको आ रहा है, मोटापा, किसी भी सांस फूल रहा है, जो भी प्रॉब्लम होता है मैम वो हमारा ये चीज बहुत अच्छे से काम करता है।
ये हमारी एक, कहते नहीं है कि अगर स्टार्ट में छोटा आ से करूं तो ये खत्म एकदम लास्ट पे होता है क्या तक। तो ये है हमारा बीसीएम मैम। मैं बीसीएम के साथ कितनी भी इसके बारे में बोल दूं, कितना भी कम हो, तो वो भी मेरे लिए एक शब्द कम पड़ जा रहे हैं। मैं तो इतनी खुश हूँ इसलिए कि अभी तक तो इतना भरोसा था कि चलो ठीक है, मुझे मेरी माँ की जो हार्ट पेशेंट में हो रहा था उनको काफी अच्छा हुआ, और मेरी एक बहन है किरण दीदी, उनको भी काफी आराम हुआ, तो ठीक है। मुझे भी लग रहा था हाँ ये अच्छा आराम। लेकिन इसके बाद जो मेरे ऊपर हुआ है वो बीसीएम के साथ साथ ऑपरेटर फील करते हुए मैम इतना ज्यादा मुझे फायदा हुआ है कि मैम मुझे लगातार मुझसे फोन पे लगी थी कि वो मुझे वीडियो कॉलिंग करके और मुझे थेरेपी बताती थी। मुझे इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ थी, मेरे सर के में जो नसें होती हैं और रेटिना वो उसकी नसें में ब्लॉकेज आ रहा था, वो नसें जुड़ रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ मुझे हो गई थी मैम। मैं जो एक्सरे कराई हूँ वो एक्सरे मेरे पास इसलिए रखा हुआ, मैंने इसलिए करा लिया उन्हें कि मैं उसे कम से कम लोगों को ये तो भरोसा दिला सकती हूँ ना कि मैंने कोई सप्ली, कोई दवा नहीं लिया, मैं किसी डॉक्टर के पास अच्छे से नहीं गई, और ये करवाने के बाद मैं इसका फिर से मैं करवाऊंगी, 1 महीने बाद मैं इसके एक्सरे फिर से कराऊंगी और दोनों में अंतर दिखाऊंगी जरूर मैम, क्योंकि मेरा हेड ऑपरेटर और डीसीएम इतना अच्छा काम किया है कि मैं लोगों से भी यही बोलती हूँ कि प्लीज आप इसे ले लीजिए, ले करके। और इसका ये देखिए कि ये हमारे घर में एक ऐसा डॉक्टर है कि हमारे पूरे परिवार को वो सही करता है। ये बहुत महंगा नहीं है मैम कि 38,000 में कुछ रह नहीं जाता। आज मैं डॉक्टर के पास गई होती तो 50-100 हजार के तो मुझे दवा लिख देते, जांच जो अलग है वो अलग, पूरी बॉडी का एमआई जो होता है वो अलग, और उसके साथ साथ मैं उस मशीन की रे को जो महसूस करती, वो जो रे मेरी बॉडी को बॉडी पर गलत प्रभाव डालता, वो उसका सामना भी मुझे करना पड़ता। इसलिए मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैम आप लोग भी इसको करिए और इसको लीजिए, लोगों को भी दिलाइए मैम, क्योंकि लोग इतनी जल्दी समझेगा नहीं, क्योंकि जब तक इंसान भुक्तभोगी नहीं होता तब तक कोई चीज वो समझ नहीं सकता। आज इस कोरोना काल में जितनी मदद इसने हमारी की है, ईश्वर भगवान करे कि ये सबकी मदद करे और सबके लिए एक हजारों में एक डॉक्टर बन के बैठे। ये मैंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है मैम, मैंने कोई डॉक्टरी नहीं की है, लेकिन आज के इस मीटिंग्स को ज्वाइन करके और मीटिंग्स को ज्वाइन करते साथ साथ इसका अनुभव लेते हुए मैं आज इतना जो बोल पा रही हूँ, ये इसी बीसीएम और ऑपरेटर की ही देन है। और हमारी अपलाइन ग्रेट लाइन सुजाता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे साथ लगातार ये वीडियो पे लगी थी, मुझे एक्सरसाइज करवा रही थी, मुझे मेरी हालचाल पूछ रही थी। इसे कहते हैं ग्रेट अपलाइन मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, आपने मेरा इतना ध्यान रखा। अगर आप हमारे साथ हैं तो आज मैं 6 स्टार नहीं और भी आगे निकलूंगी। मैं जाना चाहूंगी हर उस जगह पर जहाँ से मेरी एक ड्रीम है मैम। मेरी ड्रीम मैं अगर बताना चाहूँ, मेरी ड्रीम यहाँ से एक कोई कार या फिर घर नहीं है, मेरे लिए एक यहाँ से अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर की मेरी ड्रीम है मैम, और मैं ये सक्सेस करके रहूंगी। बहुत अच्छा। कहते हैं नहीं मैम, हाँ। कहते हैं मैम अगर उड़ान भरनी है तो ऊंचाई तक पहुंचो। बोलिए आवाज नहीं पड़ रही। नीचे तक की उड़ान को तो हम आधे से देखेंगे, लेकिन ऊंचाई पे पहुंच के मैम मैं सबको देखूंगी और अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों को भी लेके उड़ूंगी मैम। जब मैंने ज्वाइन कराया है, बेटी को भी मैंने ज्वाइन करा दिया, अभी छोटा वाला बेटा 15-14 साल का, अभी उसको नहीं करवा सकती। मैं अपने भतीजे और अपने बेटे को दोनों को साथ लेकर उड़ान भरूंगी मैम, और लेके चलूंगी इन लोग को। यानी वेरी गुड, मैं पूरी फैमिली लेके चलूंगी मैम, फैमिली। और आप बिल्कुल वेरी गुड।
फरमा चुकी हैं। वेरी गुड संगीता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और कुछ बोलना चाह रही हैं? मैम तो मैं कुछ बोलूं संगीता जी, या कुछ बोलना है आपको? यस, नहीं बोलिए मैम, बोलिए। अरे आप बोलिए बोलिए, मैं तो रोज बोलती हूँ, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं? मैं आज अपने हस्बैंड से लड़ाई क्या कहना? मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि आप भी मेरा साथ दो, ठीक है, और मेरे साथ आप भी इसमें काम करो। 2 साल बाद आप रिटायर हो जाओगे तो बेकार हो जाओगे। तो वही मुझसे बात एक्चुअली ये शॉप खोलने के चक्कर में थे। मैं उनसे बोली कि आप शॉप में इतना पैसा लगाओगे, मुझे 1 लाख रुपए हमें दे दीजिए, हम बहुत अच्छा बिजनेस कर जाएंगे। तो आज ही कहते तुम पहले मुझे 20,000 दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे ओके, बहुत अच्छा लगा संगीता जी। पूरा एनजीओ टीम आपके साथ है। हस्बैंड से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, पूरी महिलाएं एक साथ मिलकर के समझाएंगी, बहुत आराम से सारा चीज होगा। ओके ओके ओके, तो हम वेलकम है संगीता जी। आज का मीटिंग आपने बहुत अच्छे ढंग से रखा लिया। अगर अब आपका एडवाइस हो तो मैं बीसीएम को कुछ बताऊं। यस मैम, यस सर। हेलो, ओके, तो अब हम बीसीएम बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ पर कुछ हमारी बनारस कमेटी में बैठी हुई हैं, और ये हम बताना चाहेंगे कि जो इसको 7 इंटरनेशनल रिवार्ड मिला हुआ है, यानी 7 इंटरनेशनल मिला हुआ है। और आप देखिए किस किस पर काम कर रहा है। ये आपका शुगर के लिए बहुत ही, हाँ, ये आपके शुगर के लिए बहुत ही अच्छा है। 7200 आरपीएम पर वर्क करता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बीसीएम किस लेवल पर काम कर रहा है। जैसे कि हमारी एक बहुत अच्छी भाभी जी बैठी हैं, रेनू जी, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका मैंने ग्रुप में डाल दिया था। और हाँ, जिनका मैंने ग्रुप में डाला था, जिनकी चेकअप हुई थी। आप जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले डायबिटीज पर काम करता है और 100% डायबिटीज को अच्छा करता है। ये ब्लड प्रेशर को भी आराम करता है, हार्ट अटैक को भी रिकवरी करता है, थकावट को भी दूर करता है, मोटापा को भी दूर करता है, हाइट को भी दूर करता है, निद्रा को भी दूर करता है। निद्रा की मतलब अगर कोई पागल शख्स हो, वो भी अगर 2 बीच मिल के निंदा शुरू हो जाएगा। गठिया को दूर करता है, कब्ज और गैस को दूर करता है, सर्वाइकल पेन को दूर करता है, सांस फूलता है उसको दूर करता है, दर्द को रिकवरी करता है, निकिया करता है, त्वचा संबंधित बीमारियों की रिकवरी करता है, हाथ और पैर में दर्द हो उसको भी रिकवरी करता है, तो जकड़न को रिकवरी करता है, हाथ और पैर के कंपन को भी रिकवरी करता है। ये बैलेंस करने के लिए बीसीएम यानी ब्लड को सर्कुलेट करना, पूरे बॉडी के जो ब्लॉकेज है उसको रक्त करेंगे कि उससे जुड़ी ये हमारा एक्वा प्रेशर थेरेपी क्या है, ये शुगर और बीमारी को कैसे दूर करता है। हम अपने महागुरु माननीय श्री मनीष शर्मा जी का ऑडियो आप लोग को सुनाना चाहूंगी कि उस ऑडियो को आप लोग सुनिए। वैसे तो मैं बता दे रही हूँ मौखिक रूप से भी कि ये बीसीएम रामबाण है। शुगर की पेशेंट जिसका आप लोगों ने सुना हुआ ट्रीटमेंट नहीं है, शारीरिक किसी भी समस्या को 100% दूर करने वाला हमारा एक्वामेंट बीसीएम, जो जिसका कि 7 इंटरनेशनल रिवार्ड मिल चुका है। और ये जो हमारा है, ये 15 मिनट में 5 किलोमीटर जॉगिंग को रिकवरी करता है और 2 घंटे की व्यायाम को रिकवरी करता है। यानी कि बीसीएम करने वाले को वॉकिंग करने की जरूरत नहीं है, व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। ये 2 घंटा
व्यायाम करने करते हैं और 15 मिनट करने पर 5 किलोमीटर जॉगिंग पर रिकवरी करते हैं। 7200 आरपीएम पर बना हुआ है और हमारे बॉडी के संरचना के अनुसार बना हुआ मशीन है। ये जो आप पैर में जो देख रहे हैं ये टोटल पेनक्रियाज पर वर्क करता है। ये पेनक्रियाज एक्टिवेट करता है जिससे शुगर के पेशेंट को इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है और 100% बीमारी कभी करता है और इसके साथ साथ और शरीर को ये अच्छा करता है। तो हम अपने माननीय श्री महागुरु गणेश जी की ऑडियो को मैं लगाने जा रही हूँ। 10 मिनट आप लोग उस ऑडियो को सुनिए से ताकि आप लोग को अच्छी जानकारी हो। तो गुरु को सत नमन करते हुए और उनके ऑडियो को ऑन करने जा रही हूँ। इसको आप ऑडियो आप लोग सुनेंगे, आप लोग को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज ऑडियो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और आप लोग सुनिए। कारण की नेचुरल पैक्स सप्लीमेंट और एक्वाप्रेशन थेरेपी के बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। हाँ, मैंने स्टार्ट किया। हेलो, माइंड को जीरो करिए और माइंड को जीरो करके प्लीज आप लोग ऑडियो को सुनिए। बताना चाहता हूँ के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि जब लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि तुरंत उनको रिजल्ट मिल जाए। इसके बारे में कुछ जरूरी बात ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम कोई एलोपैथी दवा ले रहे हैं, एलोपैथी दवा हम बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, मान लीजिए 2 साल 3 साल 5 साल से ले रहे हैं, 10 साल से ले रहे हैं और उसका एक अपना टाइम साइकिल एक उसका चक्र है जिसमें हम उस चक्र के हिसाब से ले रहे हैं, उसका एक टाइम फ्रेम है। तो क्या होता है कि जब हम उसको प्रयास करते हैं कि उस चक्र से बाहर हो और हम इस थेरेपी में आते हैं तो ये एक नेचुरल थेरेपी है। ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि नेचर से जुड़ी हुई है। इसकी खासियत क्या होती है कि जैसे आपने इस थेरेपी को लिया, ये थेरेपी आपकी बॉडी पे धीरे धीरे काम करना शुरू करती है। ये कुछ उसी तरह का जैसे आपने वॉकिंग शुरू की, तो वॉकिंग अगर आपने शुरू की तो आपको पहले ही दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने वॉकिंग शुरू की, आपने हफ्ते भर वॉकिंग की, 15 दिन वॉकिंग की, तो हफ्ते भर बाद आपको बॉडी हल्की लगने लगती है, 15 दिन बाद और हल्की लगने लगती है। लगभग एक बार आपको लगता है कि हाँ बॉडी का 2-3 kg वेट कम हो गया है, जॉइंट्स में रिलैक्सेशन हो गया है, मसल्स स्ट्रांग हो गई है, हमारी जॉइंट्स रिलीज हो गई है। कुछ उसी तरह का इम्पैक्ट इसके भी सप्लीमेंट और इसके भी थेरेपी से आता है कि धीरे धीरे बॉडी नेचुरल फॉर्म में आकर के सारी चीजों पे एक्टिविटी शुरू कर देती है। उसी तरह सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट में भी एक चीज बताना चाहेंगे कि जैसे आपको वीकनेस है और आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि वो दूध पीजिए, तो आप दूध पीना शुरू किया, आपने मान लीजिए कि 250 ml दूध रोज पीना शुरू किया, तो अब आपको ये कि पहले दिन या दूसरे दिन से बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा। लगभग 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद फिर आपको थोड़ी महसूस होगी, थोड़ा बेहतर महसूस होगा। क्या हुआ कि वो जो आपने यूज किया नेचुरल प्रोडक्ट या एज अ जूस, उसको जूस भी आप कह सकते हैं, बॉडी पे उसी तरह से प्याज का सप्लीमेंट हम लेते हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम है बॉडी में रिएक्ट करने का और बॉडी में एक्शन देने का। और सबसे बड़ी क्या होता है कि जो ब्लड में कंसंट्रेशन आएगा तभी उसका इम्पैक्ट भी आपको पता चलेगा कि बॉडी के साथ आपको बेहतर महसूस होगा, आपको रिलैक्स महसूस होगा। तो इसको ये कोई एक इंजेक्शन नहीं है कि हमने इंजेक्शन ना हो कुछ चेंज दिखने लगा, या कोई ऐसी एलोपैथिक टैबलेट नहीं है कि हमने खाई और आधे घंटे में मेरा सर दर्द बदन दर्द सब गायब हो गया। वो आधे घंटे में अपनी लाइफ स्टाइल को गड़बड़ किया, क्या हम जॉइंट को
आधे घंटे में बहुत कुछ चेंज दिखेगा, या कोई ऐसी टैबलेट नहीं है कि हमने खाई और आधे घंटे बदन दर्द सब गायब हो गया। वो आधे घंटे में जो गायब करता है वो 10 तरह की बीमारियां भी, जिससे पूरा ये सारी चीजें हमने लाइफ स्टाइल से पैदा की। हमने खाने पीने में गड़बड़ी की, हमने एक्सरसाइज में गड़बड़ी की, हमने लाइफ स्टाइल को गड़बड़ किया। क्या हम जॉइंट पेन के साथ पैदा हुए थे? नहीं। हमने बॉडी स्ट्रक्चर को सही से रखा, अपने काम करने के तरीके को सही से रखा, अपने बैठने के पोस्चर को सही नहीं रखा, हमारे पास जॉइंट पेन शुरू हो गया। हमने खाने पीने में गड़बड़ियां की, बहुत ज्यादा फैटी डाइट ली, बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ली, खाने का संतुलन खराब कर दिया, बहुत ज्यादा टॉक्सिक फूड लिया, वही जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आ गया। हमको जॉइंट पेन शुरू हो गया, हमको जो है डायबिटीज हो गया, हमको ब्लड प्रेशर हो गया, हमारे किडनी में प्रॉब्लम हो गई, हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो गई, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। क्या हमें सबक साथ पैदा हुए थे? नहीं। यहाँ आए, आज की हवा को हमने यूज किया, हवा को यूज करने के साथ जो है हमने जब हवा अपने अंदर ली, हवा में टॉक्सिन था, हवा में जो है प्रदूषण था, प्रदूषण हमारे लंग्स में गया। बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ लोग बैठ के सिगरेट पीते हैं। जितना नुकसान सिगरेट पीने वाले को होता है, उतना ही नुकसान जो साथ में बैठा हुआ उसको भी हो रहा है, क्योंकि धुआं तो दोनों के फेफड़े में जा रहा है ना। वो भी एक बड़ा काला समा हो रहा है आपको। आप जो है रोड पे बाइक चला रहे हैं, धुआं आपके नाक में घुस रहा है, पेट्रोल का, लीड का, कार्बन का। वो क्या कर रहा है? आपके फेफड़े को जाकर के ब्लॉक कर दे रहा है, आपकी चेम्बर ब्लॉक हो जा रही है। नतीजा क्या हो रहा है कि आप अस्थमा का शिकार हो जा रहे हैं। क्या इन सब बीमारियों के साथ हम पैदा नहीं, इनको साथ पैदा नहीं हुए थे, ये आके यहाँ के लाइफ स्टाइल में हमने अडॉप्ट किया, और उसी लाइफ स्टाइल को हम आज की तारीख में एक बीमारी का शक्ल देकर, बीमारी का नाम देकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब वहीं पे हम जो नेचुरल थेरेपी करते हैं, बीसीएम करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, हेड केयर ऑपरेटर चलाते हैं, ये सब एक नेचुरल थेरेपी का फॉर्म है, जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी को रिवर्सल करके प्रयास करते हैं कि आपकी बॉडी नेचुरल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग धैर्य के साथ करिए, पूरे पेशेंस के साथ करिए, पूरे लगन के साथ करिए। अब मेरी सभी लोगों को शुभकामनाएं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए और बीमारियों से हमेशा के लिए जान पा जाए। धन्यवाद। हेलो, सप्लीमेंट्स के बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ बिल्कुल, मैं एक और ऑडियो आप लोग को सुनाना चाहूंगी। प्लीज एक बात बताना चाहता हूँ, और डियांस थेरेपी के बारे में भी कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि जब लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि तुरंत उनको रिजल्ट मिले। कोई है दूसरा डियांस थेरेपी के बारे में कुछ बताना मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग डियांस। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऑडियो सुना? हेलो चंदा जी, आवाज आ रही है? हेलो 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 चंदा जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, हमारे बीच में मनोज कुमार जी दिख रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, और भाभी जी का पूरा हेल्प करिए, कोई भी डाउट नहीं है, नहीं तो आने वाला कल में इनकी इनकम ज्यादा होगी। जब आप रिटायर होंगे तो फिर इनके इशारों को नाचना पड़ेगा। बेटर है आप पहले अलर्ट हो जाइए। नमस्कार भाई साहब, मैं कह रही हूँ कि होश में आ जाइए। हेलो हेलो भाई साहब, आवाज जा रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। तो मैं हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो हेलो, मैं बोलने जा रही हूँ। हाँ जी, हाँ मैं बोलने जा रही हूँ। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए आप लोग, मैं बोलने जा रही हूँ। हेलो हेलो संगीता, हेलो हेलो, कोई बात नहीं। हाँ आवाज आ रही है?
हाँ हाँ, आवाज आ आपकी रही है आवाज मेरी? आ रही आ रही। हेलो। हाँ हेलो भाई साहब, नमस्कार। वेलकम है आज की नमस्कार। मीटिंग में आपके। और मैं आपको पहले अलर्ट कर दे रही हूँ, आप रिटायर होंगे संगीता जी की कम और उंगलियों पर नाचना पड़ेगा। बेटर है कि थोड़ा सा आप मुकाबला आप करिए क्योंकि जिस सेगमेंट में काम कर रही हैं उसमें आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नहीं, अगर जब आप गुलामी से बचना हो तो आज का टारगेट आप क्या ले रहे हैं? 150 चेकअप की टारगेट दिया जा रहा है 1 मंथ। उसके बाद उसी हेल्थ सेगमेंट को आपको अच्छे ढंग से रिकवरी करनी है। उसके बाद कोई वर्क नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सुनील भाई साहब से पूछना चाहूंगी कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक जो 150 चेकअप की टारगेट दी गई है उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब कुछ आपके सामने है। 1 ईयर तक आपका फैमिली हेल्थ कार्ड बनवा करके बैठा है। अब आपकी क्या सोच है, क्या चाह रहे हैं? मैं आपके मुखारबंदी से सुनना चाह रही हूँ। थैंक यू भाई साहब, बोलिए आप। हमें बोलना है मैम? जी 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 हाँ, आप ही को बोलना है सर। तो सबसे पहले इस कियांस के मीटिंग में सभी भाई बहनों का स्वागत है। थैंक यू। और इस कोरोना जैसे महाबीमारी में एक चीज प्रकृति ने हमको समझा दिया जो कि सबसे आवश्यक है। आदमी के पास धन दौलत शोहरत सब कुछ होते हुए भी आपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाता था। आज उसने इस चीज को हम लोगों को सिखा दिया कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार आते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता है स्वस्थ। आदमी को स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। इस समय प्रायोरिटी है कि हमें जीवित रहना है और जीवित रहने के लिए हमें स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है। आज के समय में लोगों के पास कम समय है, या तो लोग बहाना बताते हैं या तो लोगों के पास काम की अधिकतावश वो समय नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आइए हम लोग क्यों ना इस मशीनी युग में मशीन के साथ साथ जो हम लोग एक साथ खाने से मिलने वाले प्रोटीन को नहीं ले पा रहे हैं वो सप्लीमेंट के मार्फत से, और जो हम जो है तो अपने शरीर के को फिटनेस के लिए व्यायाम द्वारा या व्यायाम में समय नहीं दे पाते, तो आइए हम क्यों ना इस मशीनरी का साथ लें, उसका साथ दें और साथ लें। ये मशीन ऐसी चीजें हैं, ऐसी है कि आपकी छोटी से लेके बड़ी बीमारियों तक हमारे हर समय हर पल साथ देता है। आज आपको छोटी सी तकलीफ होती है तो कोई डॉक्टर हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। वो इतना डरा है, वो इतना भयभीत है कि इस महामारी से इतना भयभीत है। हालांकि इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इतनी दहशत है कि लोग आपको छूना नहीं चाहते, आपको टच करना नहीं चाहते, आपको जो है वो दवा देने के लिए तैयार नहीं होता। तो मशीन एक हमारे पास मौजूद है जो हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है इस समय आज के माहौल में। अगर हमारे पास मशीन है, अगर ये हमारी मशीन है, ये एक प्रेशर का जो मार्फत है, ये हमारी पुरानी पद्धति है। जबकि आप हमारे पुराने जो साधु सन्यासी महात्मा हैं उनसे आप देखिए तो वो एक नफ्स को देख करके, नफ्स को टटोल करके बीमारी का आभास लगा करके दवा दे देते। आज हम लोगों ने उसको नहीं ध्यान दिया, दूसरी देशों ने उस पर ध्यान देके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे इसको इजाद किया, जो हमारी बीमारियों को जो पहले से थी और पहले आने वाले समय में होगी उसको वो गाइड करता है, बताता है। अगर हमको समय रहते अपनी इस बीमारियों का पता चल जाता है और हम वो उसका लग कर इलाज कर लेते हैं तो हम बाकायदा बेहतरीन तरीके से जिंदगी जीते हैं और जीत सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन सबसे बड़ा जीवन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें तमाम तरह के प्राणी हैं, जानवर हैं। तो एक ऐसा जानवर है मनुष्य जो बुद्धिजीवी जानवर है। तो उस बुद्धि का हम प्रयोग करें। आज की जो मांग है, आज मशीनरी युग में जो मांग है वो हमको मशीनरी युग में मशीन पर निर्भर रहना पड़ेगा।
तो आइए हम लोग, ये जो हमारी टीचर हैं सुजाता मैम जी, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। ये मैं चाहता हूँ कि आप जैसा एनर्जेटिक बनूं। मैं जरूर चाहता हूँ कि आपके जैसा एनर्जेटिक बनूं और आने वाले समय में बन के दिखाऊंगा भी। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आइए हम लोग अपने सुजाता मैम के हाथों के साथ और उनकी डाउनलाइन में जुड़कर उनके हाथों को मजबूत करें और आगे बढ़ें, अपना और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखते हुए कुछ साथ में हम अर्निंग भी रखें। क्योंकि इससे जब तक अर्निंग नहीं होगी तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आज बिल्कुल शिक्षा महंगी है, आज स्वास्थ्य महंगा है, तो इसके लिए हमें पैसा चाहिए। अगर इसके स्वास्थ्य को देखते हुए हम पैसा भी कमाते हैं, साथ में अगर हमारे पास फेम आ जाती है, प्रसिद्धि आ जाती है, तो हम टियांस के परिवार के साथ जुड़ करके इन तीनों उपलब्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य, दूसरा धन, तीसरा आपका फेम, प्रसिद्धि। और इन्हीं तीनों की लालसाओं का मनुष्य जो है हमेशा लहलाते रहता है। इन्हीं चीजों को पाने की होड़ में वो आगे बढ़ता है, किसी को देखता नहीं और आगे बढ़ने की लालसा में वो अपनों से बिछड़ जाता है। आइए हम अपने परिवार के साथ रहें, उनके सुख दुख में काम आए, यही मेरी शुभकामना है। और हम सब स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। और इस तरह से आप हमको गाइड करिए कि हम अपने हमारी सारे डाउन लाइनें भी आगे बढ़ती रहें और हमारा टियांस परिवार बढ़ता रहे और इंटरनेशनल लेवल पे वो आ जाए। थैंक यू। पुनः मैं आप लोगों को अपनी बातों से पूर्ण विराम करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आइए पुनः हम अपने परिवार के साथ मिलें और फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको प्रूव करके दिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी मीटिंग दी और हमारा